तो हमारा जो टारगेट है वो सी सेट 2024 यूपीपीसीएस। और यूपीपीसीएस सी सेट का पेपर होगा आपका 17 मार्च 2024 को। मैं आपको सी सेट का सिलेबस दिखा देता हूँ। देखिए, ये सी सेट का सिलेबस है। तो हम मैथ के अंदर अर्थमेटिक एक टॉपिक है और उसके अंदर भी सब टॉपिक है परसेंटेज। तो हम परसेंटेज का यहाँ पर ये जो 4th नंबर पर दिया गया है परसेंटेज, तो हम इसका लेक्चर कर रहे हैं और ये इस लेक्चर 2 होगा। तो हम अपना कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में परसेंटेज के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे और यहाँ पर थोड़े कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। कुछ ट्रिक्स हैं जो एग्जाम में आपको क्वेश्चन आसानी से सॉल्व करने में हेल्प करती हैं। तो पहले कुछ उनको देख लेते हैं। देखिए, एक तो परसेंटेज चेंज का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। परसेंटेज चेंज, इसको इफेक्टिव परसेंटेज बोला जाता है। इफेक्टिव परसेंटेज, इसमें होता क्या है, ये फॉर्मूला है, अभी मैं आपको बताता हूँ। परसेंटेज चेंज, नेट परसेंटेज चेंज, इसको अप्लाई कहाँ करते हैं? देखिए, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसके क्वेश्चन, तो उसके बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा इसको कहाँ पर अप्लाई करते हैं। जैसे अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। देखिए, मान लो एक कॉमोडिटी है ए, मतलब कोई कोई मान लो ओनियन ही ले लो। ओनियन के प्राइस पहले 20% इंक्रीज हो गए, फिर उसके बाद में 10% डिक्रीज हो गए। तो ये बताओ उसके ओनियन के प्राइस में नेट कितने परसेंट चेंज हुआ? नेट परसेंटेज चेंज। तो इस फॉर्मूले में रखेंगे। देखिए, बस आपको क्या याद रखनी है, अगर परसेंट इंक्रीज हो रहा है, अगर आपको ये बात याद रखनी है यहाँ पर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आप इसमें ये नहीं लगा सकते हो, इस अप्लाई को, इस कॉन्सेप्ट को नहीं अप्लाई कर सकते हो, तो फिर गलत हो जाएगा। जब भी परसेंटेज इंक्रीज आए तो आपको उसको पॉजिटिव लेना है। ये 20 नहीं, पॉजिटिव लेना है बस। अगर परसेंटेज डिक्रीज आ जाए या उसका कोई सेंस आ जाए कि परसेंटेज कम हो रही है, तो आपको निगेटिव लेना है। जैसे इसी क्वेश्चन के अंदर उसने बोला था कि किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ गया है और फिर 10% कम हो गया, तो नेट परसेंट कितना होगा? तो आप क्या काम करोगे, ये जो फॉर्मूला है एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, तो यहाँ पर ये जो है पहले 20% इंक्रीज हुआ तो हम यहाँ पर 20 रख देते हैं, प्लस का साइन लगाते हैं, सॉरी। अब ये बाई जो है, बाई क्या बोला है? बाई का मतलब होना है, पहले तो देखो, पहले तो किसी कमोडिटी का प्राइस 20% बढ़ गया, फिर 10% कम हो गया। तो 10% कम होने का मतलब, हम यहाँ पर मैंने जैसे बोला कि आप इसको माइनस में लोगे, क्योंकि जब भी डिक्रीज होने का सेंस आता है तो हम उसको माइनस में लोगे। फिर यहाँ माइनस लगाओगे, क्यों? क्योंकि देखिए 20 मल्टीप्लाई -10, आप यहाँ पर प्लस लगा के ये भी कर सकते हो अगर आपको साइन कन्वेंशन आते हो तो कितना आ जाएगा? इन दोनों को सॉल्व करोगे, ये आ जाएगा 10, और यहाँ से सॉल्व करोगे तो प्लस माइनस माइनस, और ये आ जाएगा ऊपर 200 अपॉन, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया? 10 - 2, दैट इज द 8। मतलब नेट परसेंटेज 8%। अगर ये पॉजिटिव आया, जो कि पॉजिटिव आया है, तो इसका मतलब परसेंटेज इंक्रीज हो रही है। अगर ये निगेटिव आया तो इसका मतलब परसेंटेज डिक्रीज हो रही है, जो नेट परसेंटेज है वो डिक्रीज हो रही है। तो एक हम आज ये कॉन्सेप्ट देखेंगे। एक और कॉन्सेप्ट देखेंगे हम कि वो कॉन्सेप्ट किसी की सैलरी या किसी कॉमोडिटी से रिलेटेड होगा। कैसे होगा? जैसे मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि मान लो कि ये किसी का भी हो सकता है, इस मतलब क्वेश्चन का जो सेंस रहेगा वो सेम रहेगा, लेकिन उसकी अलग अलग एप्लीकेशन बन जाती है। जैसे पर्सन ए है, ठीक है, हम ये सीखेंगे। चलो पहले कॉन्सेप्ट ही बताते हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि मान लो कोई पर्सन ए है, पर्सन ए की सैलरी 20% इंक्रीज हो सकती है या डिक्रीज हो सकती है, समझ गए आप? और एक पर्सन बी है, अगर सपोज करो पर्सन ए की सैलरी 20% इंक्रीज है या 20% बढ़ी हुई है, तो अब हमको कंपैरिजन करनी है कि ये बताओ, अगर 20 ए की सैलरी 20% बढ़ी हुई है तो हम बोलेंगे अब ये बताओ कि
बी की सैलरी कितने परसेंट कम है। तो तब हम क्या कॉन्सेप्ट लगाते हैं, तब हम ये कॉन्सेप्ट लगाते हैं कि इस जो भी परसेंटेज दे रखी होगी उसको ऊपर लिखेंगे। तो अगर उसने बोला है कि ए की सैलरी या ए का परसेंटेज बढ़ा हुआ है तो आप इसमें प्लस कर दोगे और यहाँ पर 100 लगा के परसेंट का साइन लगा देगा। तो कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 120। तो कितना आ गया, 100/6 परसेंटेज। तो आप इसको जैसा भी आपका आंसर दे रखा होगा आप उसके अकॉर्डिंग छोड़ना है। तो एक आंसर तो इसका ये होता है और दूसरा आंसर मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था ये होता है डेसिमल फॉर्म। तो परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज होने का मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया। अब मैं आपको इसके थोड़े से ये मतलब आप इसको चाहे एज ए फॉर्मूला नोट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर होता क्या है कि इफ ये कॉमोडिटी भी हो सकता है, इफ ए इज X% मोर देन द बी देन बी लेस देन दैट ऑफ द वाई। अगर ए की सैलरी हो सकती है या कोई कॉमोडिटी होती है वो X% ज्यादा है इससे बी से, तो ये बताओ कि बी कितने परसेंट कम है, बी कितने परसेंट कम है। तो निकालने का तरीका यही होगा कि ऊपर आप एक्स लिखो और अगर वो परसेंट ज़्यादा है तो आप यहाँ पर प्लस करोगे और मल्टीप्लाई 100 से करोगे, परसेंट का साइन लगाओगे, फिर आप सॉल्व करके निकाल लोगे। ये भी हो सकता है कि ए जैसे दूसरा है माइनस भी होता है यहाँ पर, जैसे इफ ए इज X% लेस देन दैट ऑफ द बी। मतलब ये कह रहा है कि जो ए है वो X% कम है, X% लेस देन द बी, बी जितना भी है वो उससे X% कम है। तो ये बताओ कि बी कितने परसेंट ज्यादा है। तो निकालने का तरीका आप x लिखोगे ऊपर और नीचे 100 माइनस एक्स करोगे, फिर 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंट का साइन लगा देना। तो आप समझ रहे हो जब भी लेस वाला कॉन्सेप्ट आता है तो नीचे 100 माइनस एक्स करते हैं और अगर प्लस वाला कॉन्सेप्ट मतलब मोड वाला कॉन्सेप्ट आता है तब हम उसमें यहाँ पर प्लस करते हैं। तो ये था कुछ। अब देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है ये कॉमोडिटी के केस में भी वैलिड है। जैसा कि मान लो कोई कॉमोडिटी है ए, अगर इसके प्राइस मान लो बढ़ जाए, हम कह लेते हैं कि मान लो इसके प्राइस जो है X% बढ़ गए, लेकिन कोई पर्सन है उसके पास ज्यादा पैसे नहीं, अगर मान लो वो, हम ये ऐसा मान लेते हैं कि मान लो वो कुछ 3 kg ओनियन लाता है। अगर किसी कॉमोडिटी के प्राइस मान लो वो उसके पास कुछ पैसे होंगे और पहले जो है वो 3 किलो ओनियन लाता था, लेकिन अब क्या हुआ प्राइस बढ़ गए तो अब उसके पास पैसे फिक्स है। तो हम ये अगर हम ये ऐसा मानो कि मान लो पहले वो 120 रुपए की 3 किलो ओनियन लाता था, लेकिन अब जो है प्राइस बढ़ गए। अब बढ़कर प्राइस कितने हो गए, जितने भी बढ़े हैं लेकिन X% इंक्रीज हो गए। अब उसके पास 120 रुपए से ज्यादा पे करने के लिए है नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा उसको, भाई अपनी 120 रुपए ही देगा लेकिन उसको ओनियन कम मिलेंगे। पहले जहां वो 3 kg लाता था हो सकता है वो 2.5 kg लाएगी, भाई 2.5 kg दे दो या 2 kg जितनी भी आए। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसको अपना जो कंजप्शन है, कंजप्शन नहीं बढ़ाना, खर्चा नहीं बढ़ाना, उसको अपना खर्चा उतना ही रखना है क्योंकि उसके पास 120 रुपए। तो उसको अपना खर्चा कितना कम करना पड़ेगा, ठीक है, ये मतलब उसका जो डिमांड है उसको अपनी कितनी कम करनी पड़ेगी जिससे उसका जो पैसे हैं ज़्यादा ना जाए। तो उसका कॉन्सेप्ट यही होता है जो मैंने अभी आपको बताया। अगर कॉमोडिटी के प्राइस X% बढ़े हैं तो आप यहाँ पर एक्स लगोगे, 100 में एक्स को प्लस करोगे और मल्टीप्लाई 100%। ये अभी क्वेश्चन में जब कराऊंगा जब आपको अच्छे से समझ में आए। अब ये उससे भी हो सकता है कि मतलब डिक्रीज से भी हो सकता है कि मान लो कि ओनियन है, ओनियन के प्राइस 25% कम हो गए। तो सिंपल सी बात है, कोई पर्सन मान लो 120 रुपए के पहले 3 kg ओनियन लाता है लेकिन अब प्राइस कम हो गए, तो वो क्या काम करेगा, 120 रुपए देगा दुकानदार को और दुकानदार उसको 3 kg से ज्यादा ओनियन देगा क्योंकि प्राइस कम हो गया। तो उसका मतलब ज्यादा क्वांटिटी लाएगा वो। तो अब वो अपना खर्चा कितना बढ़ा दे, ठीक है, अपना खर्चा जो है कितना बढ़ा दे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर जब परसेंटेज डिक्रीज होगी तो आपको क्या काम करना होगा, माइनस करना होगा। तो आप 25 को ऐसे लिखो और नीचे 100 माइनस 25 मल्टीप्लाई 100% का साइन। तो जो सैलरी का केस था वही यहाँ पर कॉमोडिटी का केस है। अब हम इन कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन देखते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट था और पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर
देखिए मैंने पिछले वाले लेक्चर में आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे, वो लेक्चर 1 था परसेंटेज का, ये लेक्चर 2 है परसेंटेज का। और जैसे मैंने बताया कि हमारा जो टारगेट है वो सी सेट 2024, मतलब एग्जैक्टली डेट आ चुकी है 17 मार्च। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि इफ 50%, क्वेश्चन नंबर ये, सॉरी, इफ 50% ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल टू 30% ऑफ एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो फिर पूछा देन व्हाट परसेंट ऑफ एक्स इज वाई। तो सबसे पहले हमने ये क्या लिखा हुआ है इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए इसके बारे में ये लिखा हुआ है कि 50% ऑफ की जगह हम मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं, इक्वल, और 30% ऑफ एक्स प्लस। तो आपको करना क्या है कि परसेंट का साइन हटाओ, नीचे 100 लगाओ। देखिए ये कैलकुलेशन आप अपने मन में भी कर सकते हो, ये सब करने दिखाने की जरूरत नहीं होती है, ये तो बस मैं आपको समझा रहा हूँ उसी की वजह से। 100 से 100 गया, इस जीरो से ये जीरो गया, तो कितना बचा, फिर बच जाएगा 5x माइनस वाई, और इधर बच जाएगा 3x प्लस वाई। तो अंदर यहाँ पर 5 की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 5x प्लस 5x माइनस 5y इक्वल टू 3x प्लस 3y। तो इसको ट्रांसपोज करके इधर ले आते हैं, और ये जो y है इसको ट्रांसपोज करके हम इधर भेज देते हैं। तो 5x माइनस 3y, ये इधर प्लस का था, इधर आने के बाद माइनस का हो जाएगा, और ये 5y इधर माइनस का था, इधर आने के बाद प्लस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इधर 8, सॉरी 5 हो गया, तो टोटल 8 हो जाएगा, इधर हो गया 8y, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2x। तो 2 की टेबल में ये 1 जा, 2 की टेबल में ये 4 जा, तो कितना आ गया x इक्वल टू 4y। तो यहाँ पर हम रेशियो निकाल लेते हैं इसका, 4/1। अब उसने बोला है कि व्हाट परसेंट ऑफ एक्स, एक्स का कितने परसेंटेज इज वाई। तो आप क्या काम करो, देखो इसको दो तरीके से कर सकते हो आप। मैंने आपको पिछली वाले में भी बताया था कि अगर आपको समझ में ना आए कि भाई क्या करना है, तो जैसा अब हमको ये पता लग गया कि जो एक्स है वो 4 है और जो वाई है वो 1 है, तो आप एक काम कर सकते हो कि व्हाट परसेंट ऑफ एक्स, तो हम आप लेट कर लो कि ए परसेंट ऑफ एक्स, ठीक है, इक्वल टू बाई। तो ए परसेंट ऐसी रहने दो, एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू यहाँ से 4 है, वाई की वैल्यू कितनी है, ये होगी 1, और परसेंट का साइन हटा दो यहाँ से। तो देखिए ये जो है 100 ऊपर आ जाएगा, 4 में आ जाएगा, कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा 25%। तो व्हाट परसेंट ऑफ द एक्स इज 25% इज वाई। तो इसका मतलब कितना हो गया, आंसर आ गया 25%। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपको ये ना पता लगे कि भाई किसको ऊपर रखना है या किसको नीचे रखना है। ऐसे ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए जब भी ये पूछा जाए ना, जब भी ये पूछा जाए। और दूसरा तरीका ये होता है कि व्हाट परसेंट ऑफ बाय एक्स, तो एक्स वाले को नीचे लाना है, समझ गया। तो एक्स वाले को नीचे लिखो, और इस के बाद जो लिखा है वाई उसको ऊपर लिखो, 100 का साइन लगाओ, परसेंट 100 से मल्टीप्लाई करो और साइन लगा दो, कैंसिल कर दो, तो कितना आ जाएगा 25% आंसर। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। तो ये क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन हो गया हमारा। अब दूसरे क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो इसमें कह रहा है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट नंबर। तो इनमें से ये पूछ रहा है कि भाई सबसे बड़ा नंबर कौन है, तो आपको ये तो सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आपकी परसेंटेज अच्छा नहीं है तो आपको यहाँ पर, अगर आपका अच्छा है तो आप ऑरली मतलब कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे कि ये कितना आ जाएगा, ये आ गया 40, ये आ गया 35, और ये जाएगा 39, और ये आ जाएगा 42, तो आंसर हो जाएगा डी। लेकिन कैसा आया ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आपको जैसे 20% ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, मैं पहला वाला ऑप्शन बता रहा हूँ आपको कि कैसा आ जाएगा। तो परसेंट की जगह आप परसेंट का साइन हटाओ, उसकी जगह 100 लिखो, इन दो जीरो से दो जीरो, तो कितना आ गया 40% नहीं 40। ऐसी बी ऑप्शन सॉल्व करो, तो 7% का साइन हटाओ, ये वाला ऑप्शन, ये जो परसेंट थी ये यहाँ परसेंट मैंने हटाया, नीचे 100 लिख दिया इसका, और 500, दो जीरो से दो जीरो, तो कितना आ गया 35। सी वाला ऑप्शन में भी यही करेंगे, ये जो परसेंट था ये साइन हटाओ,
तो 20 से 20 तो कितना आ जाएगा 39। ऐसे ही डी वाला ऑप्शन, तो परसेंट का साइन हटाओ, ये नीचे 100 लिखो, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 20 से 20 तो कितना आ गया 42। तो 42 मतलब बड़ा नंबर है, एक 35 आ रहा है, एक 39 आ रहा है, एक 42 आ रहा है, एक 40 आ रहा है। तो ये वाला जो आंसर हो जाएगा इसका डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। उसने बोला है कि 25% ऑफ अ नंबर इज 75। तो ये कह रहा है कि भाई कोई नंबर है उसका 25%, तो हम ले लेते हैं भाई इसका 25% ऑफ एक नंबर ले लिया हमने एक्स, और ये किसके इक्वल है इज 75। देखिए 25% मैंने ऐसे लिखा, ऑफ की जगह ऑफ लिख दिया, और कोई नंबर था उसकी जगह मैंने एक्स ले लिया और इसकी जगह इक्वल का साइन लगाया और इसको 75 के इक्वल कर दिया। अब आप सेम कॉन्सेप्ट करोगे कि यहाँ पे क्या काम करोगे, परसेंट का साइन हटाओ, नीचे 100 करो और ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 25 की टेबल में कैंसिल करो, उसको 25 बन जा और 25 दे जा, आमने सामने कैंसिल कर दिया तो कितना आ गया, ये आ जाएगा एक्स की वैल्यू यहाँ पर 300। अब यहाँ पर नंबर नहीं पूछ रहा, ये पूछ रहा है कि इस नंबर का आपको, जैसे कह रहा है देन 45% ऑफ दैट नंबर इज, तो इस नंबर का ये जो 300 आया इसका 45% करो, तो 45% ऑफ 300, तो परसेंट का साइन हटाओ नीचे, परसेंट का साइन हटाओ नीचे 100 करो, 20 से 20 हो गए कैंसिल। अब 45 और 3 की मल्टीप्लाई, 3 5 जा 15, कैरी ओवर 1, 3 4 जा 12 और एक 13, तो आंसर कितना आ गया 135। तो आंसर हो जाएगा इसका डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि 30% ऑफ अ नंबर व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 91 गिव्स द नंबर इटसेल्फ। आप समझते क्या कह रहे हैं, वो कह रहा है कि भाई आपके पास 30% ऑफ अ नंबर है, एक नंबर है उसका अगर आप 30% कर दो, ठीक है कर दिया मैंने, एक नंबर ले लिया एक्स, और ये कह रहा है कि ये जो आपने 30% ऑफ अ नंबर, एक नंबर का 30% किया है, इसको आपको सब्ट्रैक्ट कर देना 91 में, मतलब कि 91 माइनस 30% ऑफ एक्स, और फिर कह रहे हैं गिव्स, गिव्स की जगह मतलब इक्वल का साइन लगा दो, नंबर इटसेल्फ, नंबर इटसेल्फ का मतलब जो नंबर था हमारे पास, हमने नंबर हमारे पास एक्स था तो हमने एक्स कर दिया। अब इसको इधर ले जाओ आप, तो 91 इक्वल टू एक्स, ये इधर आपका प्लस का हो जाएगा और यहाँ पर 30% ऑफ एक्स। देखिए मैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट मतलब डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन जो जिनको नहीं आता है बेसिक सा, मैं उनको बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप क्या काम करोगे, ये 30 के साथ परसेंट का साइन है इसको हटाओ और नीचे 100 लगा दो, और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर एलसीएम ले लो, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 100, तो ये कितना हो जाएगा इधर 300x, सॉरी 300 नहीं, ये हो जाएगा 100x प्लस 30x, और 91 साथ में चल रहा है, तो कितना आ गया ऊपर, ये आ जाएगा 130x अपॉन 100। अब देखो एक जीरो से एक जीरो गया, 13 की टेबल में ये बन जा 13 7 जा, 13 7 जा 91 होते हैं। अब क्या बचा 10 और इसकी मल्टीप्लाई कर दो 7 की, तो x कितना आ गया हमारे पास 70, तो आंसर कितना हो जाएगा सी ऑप्शन। अब यहाँ पर ये है क्वेश्चन नंबर, ये वाला, ये क्वेश्चन उसने बोला कि बिग वॉट इज 20% ऑफ 50% ऑफ 75% ऑफ 70। तो बेसिक कैलकुलेशन है, तो आप क्या काम करोगे 25% ऑफ 50% ऑफ 75% ऑफ 70, इसका मतलब होता है कि ये जो परसेंट है 20 के साथ जो परसेंट लगा हुआ है इसको हटाओ सॉरी, अपॉन 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, फिर ये 50 के साथ जो परसेंट है इसको हटाओ और नीचे 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, और फिर ये, और सॉरी, ठीक है। अब आप कैंसिल करो, देखो 2 की टेबल में 20 की टेबल में 20 बन जा, और ये कितने जाएगा 5 जा गया, कितना हो गया 25 जा होते हैं हमारे पास 100, और 5 की टेबल में इसको कैंसिल कर दो, ये 10 जा जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट गया, और हमारे पास अब क्या बचा, इस जीरो से एक जीरो कर कैंसिल कर दो, और अब एक काम करते हैं कि अब हमारे पास बचा 75 अपॉन, अब आप सोच रहे हो कि मैंने 100 कर सकते हो, आप कैलकुलेशन कर सकते हो, लेकिन
इजी है ना, डेसिमल में आंसर निकालना है हमको। देखो सारे डेसिमल में दे रखे हैं तो हमको डेसिमल में आंसर निकालना है। तो देखो 7 5 जा 35, 35 का यहाँ पर 5 लगो, 3 कैरी लगे, और 7 7 जा 49, इसमें आप प्लस कर दो 3, तो कितना हो जाएगा। और 1 2, ये जो नीचे 100 था, इसमें राइट से 2 डिजिट के बाद डेसिमल अप्लाई कर दो, तो राइट 1 2, इधर से 2 डिजिट के बाद का मतलब ये, तो आंसर कितना आ जाएगा 5.25, 5.25, तो आंसर हो जाएगा इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। हम्म, तो एक सेकंड, ठीक है अर्जुन। तो अब जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर, अब काफी सेज हो गया। क्वेश्चन नंबर, हाँ ये क्वेश्चन है। तो सैलरी ऑफ अमित इज 30% मोर देन दैट ऑफ द वरुण। तो मैंने आपको बताया कि जो अमित की सैलरी है वो वरुण की सैलरी से 30% ज्यादा है, मोर देन 30%। अब ये पूछ रहा है कि फाइंड बाय व्हाट परसेंटेज इज द सैलरी ऑफ वरुण लेस देन दैट ऑफ द अमित। तो इसमें यही कॉन्सेप्ट है, अगर ए की सैलरी ज्यादा है कुछ परसेंट, मान लो X%, बी की सैलरी से, तो ये बताओ बी की सैलरी कितनी कम है। तो ये ऐसे क्वेश्चन है, तो आपको करना क्या होता है, तो आपको ये देखना कि अमित की सैलरी 30% ज्यादा है, तो आपको इस 30 को ऊपर लिखो, और मोर देन है तो 100 प्लस कर दो, फिर 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा। तो अब देखो ऊपर ऊपर आ गया 30, और नीचे 130 और परसेंट। तो आप इससे ये कैंसिल कर सकते हो, कितना आ जाएगा 300 अपॉन कितने परसेंट। तो देखो कैलकुलेशन करो कितना आ जाएगा। ये 300, आपको डिवाइड करना है 300 को 13 से। तो देखो एक तो आंसर यही हो सकता है, लेकिन आंसर डेसिमल में दे रखा है, तो आपको 13 2 जा 26 हो गया, तो एक तो 2, और 13 3 जा, यानी कुछ ऐसा आंसर आएगा 23 है। तो अब देखो इसमें आंसर नन ऑफ दीज, मतलब 23 आंसर ये दे रखा है बी, तो आंसर कितना हो जाएगा इसका बी। कभी कभी एग्जैक्टली आंसर निकालना पड़ जाता है, तो उस केस में तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर परसेंटेज, दूसरे वाले क्वेश्चन में परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज का कॉन्सेप्ट आ गया, ये वाला। तो वाटर टैक्स इज इंक्रीज बाय 20%, तो वाटर टैक्स जो है 20% बढ़ा दिया है, ठीक है 20% बढ़ा दिया है, बट इट्स कंजप्शन इज डिक्रीज बाय 20%, और इसका जो कंजप्शन है वो 20% कर दिया है। द इंक्रीज और डिक्रीज एक्सपेंडिचर इज, परसेंटेज इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है वो बताना है। तो देखिए इसी फॉर्मूले में आप रखोगे, परसेंटेज इंक्रीज हुआ है तो उसके लिए आप प्लस का साइन यूज करोगे, परसेंटेज डिक्रीज हुआ है तो माइनस का साइन यूज करोगे, फिर प्लस 20 मल्टीप्लाई -20 अपॉन 100, इस 20 से ये 20 कैंसिल हो गया, तो कितना बचा, प्लस माइनस माइनस, ऊपर आ जाएगा 400, 2 जीरो तो 2 जीरो गए, तो -4%। तो ये परसेंट का साइन क्या बताता है कि परसेंटेज डिक्रीज हो रही है। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, इस टाइप के क्वेश्चन आए गए, पूछे गए हैं आयोग में, तो 4%, इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए, अब ऐसे उसने नेट चेंज या कुछ नहीं बोला, लेकिन क्वेश्चन की एप्लीकेशन को समझना होता है कि कैसा क्वेश्चन आया है। अब यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अ मेन्स वेजेस वर डिक्रीज बाय 50%, एक मैन है उसकी जो वेजेस है वो 50% डिक्रीज होगी, अगेन इंक्रीज अगेन द रिड्यूस वेजेस वर इंक्रीज बाय 50%, मतलब पहले तो उसकी 50% वेजेस डिक्रीज हो गई, उसके बाद फिर उसकी जो 50% इंक्रीज होगी।
इंक्रीज होगी। अब वो कह रहा है ही हैज ए लॉस ऑफ, उसको कितने परसेंट का लॉस हुआ है। तो आप क्या काम करोगे, सेम फॉर्मूला सेम कॉन्सेप्ट। तो 50% कम हुई है तो पहले माइनस का साइन, फिर 50% बढ़ गई तो प्लस का। तो इससे कैंसिल हो गया क्योंकि प्लस माइनस सेम क्वांटिटी है। तो कितना रह जाएगा, माइनस 2 जीरो से 2 जीरो गए तो -25%। तो इसका मतलब क्या हो गया, 25% का उसको लॉस हुआ है। तो ये वाला आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Raman's salaries was decreased by 50% and subsequently increased by 50%. How much percent does he lose? सेम क्वेश्चन था ऊपर वाला, तो मैं यहाँ पर कुछ नहीं कर रहा। तो पैसा उसकी सैलरी 50% कम होगी, फिर 50% बढ़ गई। तो ये वाला कॉन्सेप्ट है इसका। और इसका जो आंसर आएगा अभी मैंने निकाला, 25% उसकी जो सैलरी है वो लॉस हुआ है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टैक्स ऑन द कमोडिटी इज डिमिनिस्ड। डिमिनिस्ड का मतलब होता है किसी चीज को कम कर देना। जो 10% का जो टैक्स है उसको डिमिनिश कर दिया है, एंड इट्स कंजप्शन इंक्रीज, और इसकी जो कंजप्शन है वो 10% बढ़ गई है। फाइंड द इफेक्ट ऑन रेवेन्यू। तो आपको आपको रेवेन्यू पर कितना इफेक्ट पड़ा वो निकालना है। तो आप क्या काम करोगे, परसेंटेज पहले कम हुई है, फिर परसेंटेज बढ़ी है, फिर 10 × 10/100। देखिए ये वाला फॉर्मूला, इस फॉर्मूले के अंदर सब जगह माइनस होता है, लेकिन परसेंटेज इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है उसी के हिसाब से साइन बदल जाते हैं। तो ये पूरा कट गया, कितना बचा, -100/100। तो ये कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, -1%। तो इसका मतलब क्या हो गया, -1% जो है उसका एक टाइप का लॉस हो गया है। तो यहाँ पर फाइंड द ये, तो आंसर इफेक्टिव ऑन द रिवेन्यू, तो ये हो गया, उसको 1% का लॉस हो गया, उसको रेवेन्यू लॉस हुआ है 1%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सारे जो क्वेश्चन है ये कॉन्सेप्ट पर बेस हैं एक्चुअली। जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया है कि रेडियस ऑफ स्फीयर इज इंक्रीज बाय 10%। तो एक स्फीयर है उसकी रेडियस को इन्होंने 10% इंक्रीज कर दिया है। तो अब वो कह रहा है कि द सरफेस एरिया इंक्रीज बाय, तो सरफेस एरिया कितना इंक्रीज हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आप ये वाला कॉन्सेप्ट, जब रेडियस इंक्रीज करोगे तो रेडियस जो है आप ये भी कर सकते हो कि ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हो। तो 10 रेडियस जो है, मतलब एरिया जब भी निकालते हैं तो एरिया का मल्टी फॉर्मूला होता है कि रेडियस की 2 बार मल्टीप्लाई कर लो। फॉर्मूला तो एग्जैक्टली ये होता है πr²। तो इसका मतलब 2 बार आपको रेडियस को बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पर 10% बढ़ गया, 10% बढ़ गया, 2 जीरो, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 20+1, तो ये आ जाएगा 21% जो है उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। क्योंकि सरफेस ये जो मैंने समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि यही क्यों लगाया। देखिए ये जो लगाया जाता है ये 2% में जब चेंज हो जाता है, जब आपको इफेक्टिव चेंज निकालना होता है तब लगाया जाता है, लेकिन यहाँ पर परसेंटेज तो एक ही दे रखी है। इसका रीजन ये हुआ, परसेंटेज एक देने का मतलब क्योंकि एरिया पूछ रहा है यार, एरिया होता है 2 डायमेंशन की मल्टीप्लाई, मतलब 2 बार रेडियस, दोनों डायमेंशन रेडियस ही होती हैं। इसलिए यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू दोनों 10 10 ही है, इसलिए हमने ये फॉर्मूला लगाया। अगर आपने इसको फॉर बुक किया कि लेट द रेडियस ऑफ द आर और फिर 10% इंक्रीज हो गया, तो मतलब क्वेश्चन नहीं हो जाएगा, फिर बवाल हो जाएगा ये। तो आप ऐसे भी क्वेश्चन को मतलब कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब देखिए आपने, हाँ ये वाला कॉन्सेप्ट क्या इससे हो पाएगा। मैं यहाँ पे एक और बात बता देना चाहता हूँ कि क्या इससे हो पाएगा। तो मैंने बताया था कि 100+ इससे नहीं हो पाएगा क्योंकि ये जो है एक ही डायमेंशन को कवर कर रहा है। ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो कितना आ जाएगा ये, तो यहाँ से अगर आपने निकालने की कोशिश की तो आएगा ही नहीं, क्योंकि ये जो है केवल कंजम्पशन, मतलब जो भी कुछ है उसका एक ही पार्ट को इंक्रीज करेगा। इफेक्टिव चेंज हमेशा 2 चीजों में आता है। यहाँ पर ये सरफेस एरिया पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट बेस है, ये जो कॉन्सेप्ट मैंने कराया था उसने बोला है क्योंकि
स्क्वायर की जो होती हैं, देखो ये सॉरी कैसे स्क्वायर हो गया, देखो स्क्वायर ऐसा होता है, उसकी सभी साइड इक्वल होती हैं, ये एक्स, ये एक्स, ये एक्स, ये एक्स। तो अब उसने बोला है कि भाई अगर आप स्क्वायर की साइड को 30% इंक्रीज कर दो, 30% आपने इंक्रीज कर दिया, इसको उठा देता हूँ, तो ये भी 30% इंक्रीज होगी, सारी 30-30% इंक्रीज हो जाएगी। अब वो कह रहा है कि एरिया, तो एरिया जैसे मैंने कहा कि जो एरिया होता है स्क्वायर का, वो दो साइड की मल्टीप्लाई होती है। और ये वाला फॉर्मूला जो लगाते हैं, ये कब लगाते हैं, जब 2% दे रखी, 2% में चेंज हो रहा हो, तो यहाँ पर दो साइड में चेंज होगा, एक तो इस साइड में चेंज होगा और एक इस साइड में चेंज होगा। ऑफकोर्स एक ही परसेंटेज गिवन है यहाँ पर, लेकिन आपको समझना पड़ेगा क्योंकि इसकी सभी साइड जितनी ये होगी उतनी यही होगी। अगर इसमें चेंज हो रहा है 30% का, तो इसका मतलब इसमें भी 30% का ही चेंज हो रहा है। तो ये जो फॉर्मूला लगाओगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 30%, 30% और 30 × 30 क्योंकि सारी बढ़ रही हैं, परसेंटेज इंक्रीज हो रही हैं, तो आप इन दोनों को प्लस कर दो, ये आ जाएगा 60, और नीचे दो जीरो से दो जीरो, तो कितना आ गया, 69% उसका जो एरिया है वो बढ़ जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा इसका, बी। अब इसको मैं इरेज कर देता हूँ, क्वेश्चन करते हैं ये। अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर, a landowner increase the length and breadth of a rectangular plot by 10% and 20% effectively. Find the percentage change. The cost of the plot in the percentage change in the cost of the plot assuming land price are uniform throughout his year. तो उसने ऐसा एक रेक्टेंगल था ये, और इसकी जो लेंथ है, ठीक है, लेंथ में देखिए इंक्रीज किया है यहाँ पर, लेंथ को उसने 10% बढ़ा दिया, ये बढ़ा दिया है, और जो ब्रेथ है उसकी उसको भी 20% बढ़ा दिया है। तो यहाँ पर दोनों में बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रही है परसेंटेज, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो लिखो 10 + 20 + 10 × 20/100, तो ये आ जाएगा 30, दो जीरो से दो जीरो हटा दो, तो कितना आ जाएगा, 32% जो है एरिया इंक्रीज हो रहा है। तो आंसर कितना हो जाएगा, 32। देखो 32 कहीं नहीं दे रखा है इसमें। अब एक मैं आपको यहाँ पर बात बताना चाहता हूँ कि 33 दे रखा है, 35 तो ऑप्शन ही नहीं होगा। तो अब इसका आंसर क्या 33 लगाएं, क्या अप्रोक्सीमेट दे रहा है, या क्या ये नन ऑफ दी, देखिए नन ऑफ दी इसका आंसर होगा, क्योंकि 33 से एग्जैक्टली आंसर आ रहा है हमारे पास 33। अगर हाँ ये कुछ आ जाता है ऐसी 32.9 ऐसा कुछ आ जाता है तो हम फिर 39 लगा सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ आंसर नहीं है, एग्जैक्टली 32 आ रहा है, तो इसका मतलब हमारे पास नन ऑफ दीज है। कभी आप अप्रोक्सीमेट में भाई ठीक है 33 के पास में आ रहा है इसका आंसर लगा दो, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो अब और क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर, इन पर कॉन्सेप्ट और एक क्वेश्चन है। तो इफ द सिलेंडर सैलरी इज 20% मोर देन दैट ऑफ द सुरेंद्र, देन हाउ मच परसेंट इज द सैलरी ऑफ द सुरेंद्र लेस देन दैट ऑफ द सिलेंडर। तो सिलेंडर की सैलरी से सुरेंद्र की सैलरी कितनी कम है वो निकालना है। तो देखिए शुरू में क्या है, 20% मोर देन है सिलेंडर की सैलरी, तो आप क्या करोगे, 20 ऊपर लिखोगे और 120 और 100 से मल्टीप्लाई करोगे, परसेंट का साइन लगाओगे, ठीक है। तो एक जीरो से एक जीरो, टू की टेबल में 1 जा, टू की टेबल में 6, तो कितना आ जाएगा, 100% अपॉन 6। और इसको आप कैसे लिख सकते हो, दो तरीके से लिख सकते हो, या तो ये आंसर होगा, ऑप्शन देख लेना किस हिसाब से जब भी आप डिवाइड करोगे। मैंने आपको बताया था कि अगर 1/6 लिखा हुआ है तो इसको परसेंटेज में जब भी चेंज करते हैं तो इसका जो आंसर आता है वो ये आता है, पिछली क्लास में मैंने ये बताया था, ये परसेंट और डेसिमल की फॉर्म में आता है 16.66, ठीक है। तो ये बात आपको याद होनी चाहिए, और या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1.66%।
तो दो ऑप्शन में जो भी आंसर इस टाइप का दे रखा होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा करते हैं, इफ A's income is 30% less than that of the B income, then how much percent is B's income is more than। तो देखिए A की इनकम जो है, जो सैलरी है या इनकम है उसकी 30% कम है, लेस देन है, तो हम क्या काम करेंगे, लेस देन है 30 ऊपर लिखो और नीचे 100 माइनस 30 करो, 100 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा ऊपर और नीचे आ गया, नीचे आ जाएगा आपका सॉरी ऊपर आ जाएगा 100, एक जीरो से एक जीरो, परसेंट का साइन, तो कितना आ गया 100/7%। अब देखना है आपको कि आंसर आपका कहाँ पर छूटा हुआ है। जहाँ पर आपका आंसर होगा तो वहीं पर आप अपना ये जो है आंसर निकालोगे। अगर मान लो यहीं आंसर दे रखा है तो आप यहीं पर आंसर निकालोगे। अगर नहीं दे रखा है तो देखो इसका आंसर ये होता है कि आप डेसिमल के फॉर्म में निकालोगे, 7 1 जा और तो 3 हो गया, 7 4 जा। मैंने आपको बताया भी था कि 100 इसका जो आंसर होता है वो 14.28 होता है। तो आप सीधा तो सीधा आंसर लगा सकते हो इसका 14.28। मैंने पीछे बताया था, पीछे आपको ये बताया था कि जब भी आप जैसे मान लो 1/7 लिखा हुआ है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आप कैसे करोगे, परसेंटेज में इसका आंसर होता है 14.28, ये इसका आंसर होता है। तो डेसिमल की फॉर्म में आप ये आंसर निकाल सकते हो, क्योंकि देखिए ऐसे हो सकता है कि ना दे आपको डेसिमल में ही निकालना पड़े, तो आपको कुछ परसेंटेज याद होनी चाहिए। अब यहाँ पर ये है क्वेश्चन, इफ द प्राइस ऑफ द शुगर इंक्रीज बाय 25%, शुगर के प्राइस 25% इंक्रीज हो गए, फाइंड हाउ मच परसेंटेज इट्स कंजप्शन बी रिड्यूस। तो वही वाला क्वेश्चन है, प्राइस बढ़ गए, कितने बढ़ गए, 20%, 25% बढ़ गए, और तो आप क्या काम करोगे, नीचे 100 + 25, तो ऊपर लिखो 25 और नीचे लिखो 125% का साइन लगा देना है यहाँ पर। 25 की टेबल में 25 और ये 25 वन टाइप जाएगा और नीचे जाएगा, तो कैंसिल कर दो इसको, तो कितना आ गया 20% इसका आंसर आ गया। तो आंसर हो जाएगा इसका 20%। अब यहाँ पर बात करते हैं, इफ द प्राइस, ये क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला। देखिए यहाँ पर इसी के जैसा क्वेश्चन है, इफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी डिक्रीज, यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है बाय 25%, फाइंड हाउ मच परसेंट इट्स कंजम्पशन बी इंक्रीज शो एज नॉट टू डिक्रीज द एक्सपेंडिचर। तो देखो यहाँ पर परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है, तो जब भी परसेंटेज डिक्रीज होगा तो पहले तो आपको उसको कैसे अटक किया, ये करना है, फिर 100 माइनस 25 और मल्टीप्लाई 100, फिर उसके बाद में 25/, नीचे 75 रह जाएगा और 100, इसको कैंसिल कर लो, 25 की टेबल में ये बन जाएगा, ये 3 जा, तो कितना आ जाएगा इसका 100/3। तो देख लेना आंसर किस में दे रखा है, तो अगर आंसर मान लो परसेंट में दे रखा है तो परसेंट में आंसर हो जाएगा इसका 33.33, और मैंने आपको पीछे बताया था कि इसका जो आंसर होता है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में वो ये होता है। तो 1/3 को जब भी आप परसेंट में बदलोगे तो दो आंसर आते हैं, एक तो डेसिमल की फॉर्म में 33.33% और फ्रैक्शन की फॉर्म में आता है 33 एंड 1/3%। तो देख लेना ऑप्शन में क्या आंसर है, मैंने यहाँ पर दोनों बता रखे हैं, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। तो सैलरी ऑफ अ पर्सन इज रिड्यूस बाय, सेम क्वेश्चन है, सैलरी ऑफ द पर्सन वाज रिड्यूस बाय 10%, तो सैलरी कम हो रही है, तो सैलरी कम हो रही है तो आप ऐसे करोगे और नीचे 100 माइनस 10 करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करके ये करोगे, तो ऊपर कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा ऊपर 10 ही रहेगा, नीचे आ जाएगा 90 और 100%, 0 से 0 गया तो कितना आ जाएगा 100%/9। और मैंने बताया था कि 1/9 को जब आप परसेंट में कन्वर्ट करोगे तो दो आंसर आएंगे, एक तो 11.1111 और एक 11 एंड 1/9%।
तो यहाँ पर यही आ गया आंसर, या तो आएगा 11% और 11 and 1/9%। तो दो आंसर जो भी ऑप्शन दे रखा होगा तो उसके हिसाब से आप देख लेना। अब देखो जो नीचे वाला ऊपर वाला क्वेश्चन और नीचे वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। यहाँ पर मैं सॉरी, ये नीचे वाला अलग है। देखो, when the price of the product was decreased by 10%, प्रोडक्ट के प्राइस 10% कम हो गए, ठीक है। नंबर ऑफ द नंबर सोल्ड इंक्रीज्ड बाय 30%, और जो नंबर बेचने का था वो 30% बढ़ गया। इफेक्टिव परसेंटेज पूछ रहा है, तो देखो हम क्या काम करेंगे, जब भी परसेंटेज कम होगी तो ये यही वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पर बोला था उसने कि डिक्रीज हो रही है 10%, फिर उसके बाद में इंक्रीज हो रही है 30%। तो यहाँ से सॉल्व करोगे आ जाएगा 20, और ये आ गया, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, -3, तो ये आएगा 17%। तो जो टोटल रेवेन्यू है, क्योंकि ये प्लस का आया तो टोटल रेवेन्यू पर जो है क्या फर्क पड़ेगा, टोटल रेवेन्यू पॉइंट ये जो है बढ़ेगा, इंक्रीज होएगा, क्योंकि प्लस का रहा है। थोड़े से क्वेश्चन और इनको और कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन न्यू बजट price of the kerosene oil rose by 25%. By how much percent must a person reduce his consumption so that his expenditure on it does not increase? तो सेम क्वेश्चन है। तो उसमें केरोसिन के प्राइस बढ़ गए हैं, कितने बढ़े हैं, 25%। तो जब भी परसेंटेज इंक्रीज होगी, देखो यहाँ पर प्राइस केरोसिन रोज, रोज का मतलब बढ़ गए हैं, तो आपको नीचे 100 प्लस ये कर देना है। तो कितना आ जाएगा, ऊपर 25 और नीचे 125, 100, 25 की टेबल में 1 जा, ये 5 जा, 5 की टेबल में ये कितना जाएगा, 20%। तो यहाँ पर बोला ना कि उसको अपना जो कंजप्शन है कितना रिड्यूस करना पड़ेगा, तो उसको 20% अपना कंजप्शन रिड्यूस करना पड़ेगा। क्वेश्चन ये है, देखिए ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये एक्चुअली कैलकुलेशन पर बेस्ड क्वेश्चन है, और कुछ है नहीं है यहाँ पर। उसने कहा कि इफ ए अर्न्स 33 and 1/3% more than B, how much percent does B earn less than A? तो सेम क्वेश्चन, परसेंटेज मोर ज्यादा है तो ऐसे लिखेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे क्योंकि परसेंटेज ज्यादा है, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 33 and 1/3 को ऐसे लिखते हैं 100/3, और यहाँ भी नीचे 100 प्लस 100/3, और यहाँ पर परसेंट का साइन, ऊपर 100/3, और यहाँ पर एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, 3 एलसीएम आ जाएगा, और इधर हो जाएगा 300 प्लस 100, और ये परसेंट का साइन। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाता है, 100 अपॉन नीचे आ जाएगा 400, और ये तो 2 जीरो से 2 जीरो गए, अब 4 की टेबल में ये वाला 100 कितने टाइम जाएगा, 25%, 25 टाइम। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, 25%। तो उसको जो है बी की जो सैलरी है वो ए की सैलरी से 25% कम है। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, तो इस वाले क्वेश्चन को आई थिंक तुमको ट्राई करना चाहिए कि इफ ए सैलरी इज 20% लेस देन दैट, चलो मैं ही कर देता हूँ। तो उसने बोला कि ए की जो सैलरी है बी की सैलरी से 20% कम है, तो आप इसको यहाँ 20% कम है तो इसलिए माइनस करेंगे, 100 माइनस 20, तो नीचे आ जाएगा 80, परसेंट का साइन लगाओ, 20 की टेबल में ये 1 जा, 20 की टेबल में ये 4 जा, 4 से कैंसिल करो 25%। तो क्या हुआ, जो जो बी की जो सैलरी है वो ए की सैलरी से 25% ज्यादा है। अब ये वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है इस कॉन्सेप्ट में। देखो अगर मान लो आपके पास कुछ पैसे हैं, मान लो मैं कहता हूँ कि 120 रुपए है, और अभी कोई भी प्राइस में चेंज नहीं हुआ है, तो आप 120 रुपए ओनियन खरीदना जाते हो, और 120 रुपए उसको देते हो, और वो आपको 3 kg ओनियन दे देते हो, ठीक है। अब
ये हो गया कि जो प्राइस के पैसे वो बढ़ भी सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। मान लो कि प्राइस के पैसे कम हो गए, जो भी ओनियन थी, ओनियन का रेट चल रहा होगा कुछ, अब ओनियन के रेट कम हो गए। मान लो कि ओनियन का रेट पहले चल रहा था एक्स रुपए पर केजी, एक्स रूपी पर केजी, लेकिन अब ओनियन के जो रेट हैं, ये लैग कर रहा है। तो इसको क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे, ये काफी लैग कर रहा है। तो यहीं पर हम लेक्चर खत्म करते हैं।